अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव की। ये इतना मज़ेदार बन के पुलाव रेडी होता है। बहुत ही कम स्टेप के साथ हम इस पुलाव को रेडी करेंगे और आप लोग दावतों में भी इस पुलाव को बना सकते हैं। तो चलें आइए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं कुकर में जो है गोश्त को गला लूँगी। तकरीबन 1 kg जो है मेरे पास गोश्त है। गोश्त जो है वो मैंने हड्डी वाला लिया है, साथ में एक नल्ली भी ली है। बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है इस गोश्त का। तो गोश्त डालने के बाद मैंने इसमें डालना है पानी। पानी जो है वो तकरीबन 2 गिलास डाल के मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी और तकरीबन आधे घंटे में हमारा ये गोश्त जो है वो गल जाएगा। 10-10 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया था तो हमारा गोश्त जो है वो बहुत ज़बरदस्त गल गया था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर जो है मैंने गोश्त को जो है वो विज़ल लगा के पकने रख दिया है। दूसरी तरफ मैं एक पतीली ले लूँगी और यहाँ पे जो है मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज जो है मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की ली है, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो जी हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 बादियान के फूल डालेंगे, 7 से 8 लौंगे डालेंगे, 6 से 7 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची डालेंगे, 3 दालचीनी के स्टिक्स डालेंगे और 1 जायफल का फूल डालेंगे, 15 से 20 काली मिर्चें डालेंगे और अब हम इन सबको जो है वो भून लेंगे। आँच जो है वो हमने स्लो ही रखनी है क्योंकि प्याज जो है वो हमारी कलर आ चुका है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बस थोड़ी सी हमने भूननी है। इसके बाद मैं 3 तेज़पात के पत्ते डाल दूँगी और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो जिंजर गार्लिक है और बाकी सारी चीज़ें वो भून गई हैं और अब हम दूसरी तरफ जो है वो चेक कर लेंगे कि गोश्त गल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से जो है वो गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गल गया है। साथ में आप लोग देख रहे हैं यखनी, तो यखनी जो है वो हम लास्ट में चावलों में डालेंगे। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गोश्त माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त गल गया है। और अब मैं एक छन्नी की मदद से जो है हमने मसाला जो भुना है उसमें गोश्त डाल देंगे और अब यहाँ पर मैं गोश्त को भी अच्छे से भून लूँगी इस मसाले में। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, भुन चुका है। और अब हम यहाँ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून ही मैं सौंफ धनिया क्रश करके इसमें डाल रही हूँ और हम साथ साथ इसे भी भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 15 से 20 मैंने छोटी हरी मिर्चें ले ली थी और साथ में अब हम इसे भी भून लेंगे। अब मैं ऐड करूँगी इसमें नमक। नमक जो है मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिएगा क्योंकि आगे जो है अभी हम जब चावल डालेंगे तो भी हम नमक डालेंगे और चेक कर लेंगे नमक को। तो यहाँ पर जो है अब मैं 1/2 कप दही डालूँगी और इसे भी हम जो है वो भून लेंगे। और इस चीज़ का ख़याल रखेंगे कि दही डालते ही हमने चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो कर लेना है क्योंकि फिर दही जो है वो फटने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पर बस मैं भुनाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है, भुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल जो है वो मैं 1 किलो चावल लूँगी और वो मैंने भिगोए में हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं चावल। चावल डालने के बाद अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी और देख लूँगी अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालूँगी। तो यहाँ पर यखनी जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी
और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी इस प्रोसेस में भी 1 चम्मच जो है वो खाने वाला नमक का डाला था। और अब यहाँ पर देखें जी, हमारी यखनी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है पानी। मैं आप लोगों को चावल भी चेक कराती हूँ कि चावल 50 to 70% गल गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो दम में गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दम लगा दूँगी अब चावलों को, और अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक कि कितने ज़बरदस्त जो है वो हमारा पुलाव बन के रेडी हुआ है। और इस पुलाव को जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना था। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, और मेरी फैमिली से बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिलता है, तो मैं फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये रहा जी फ़ाइनल लुक, और माशाल्लाह से दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग इसे रायते चटनी के साथ सर्व करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरी वीडियो एंड होती है, और जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बाइट दिखाती भी हूँ। जिसने खाना है वो आ जाए और बाइट ले ले। बहुत मज़ेदार पुलाव हमारा बना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह पाक हमारे और सबके जो है वो रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।